हेलो फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं हम लोग सीसेट के बारे में। यूपीएससी का जो सीसेट एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करते हैं। वो एक्चुअली तो क्वालिफाइंग होता है, ये सबको मालूम है, बट उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर सपोज़ करिए कि आपको सब कुछ आता है, मैथ्स आती है आपको, मतलब कि क्वांट आती है आपको, क्वांट आती है आपको, और रीजनिंग आपकी अच्छी है, पैसेज वैसेज जो है वो सही आप कर लेते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, या हिंदी में भी पैसेजेस होते हैं वो अच्छी है आपकी, तब भी क्या कॉम्प्लिकेशंस आज आ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं आज। तो होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक कर मैं सॉल्व करता हुआ वहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस में होगा क्या कि आप पहला पैसेज करेंगे, फिर ठीक है दूसरा पैसेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप तीसरा पैसेज करेंगे, तब तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार यहाँ पे मैं पर क्वेश्चन जो टाइम दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। अगर इस तरह से चलता रहा, ये स्पीड रही मेरी, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन 75% भी ना हो, ये भी हो सकता है। ये आपको रियलाइज़ होगा। ऐसा क्यों रियलाइज़ होगा? क्योंकि जो जो पैसेजेस होते हैं ना, वो पैसेजेस ऐसे नहीं होते जो 10th या 12th के एग्ज़ाम्स में आते थे कि भाई चौथे या पाँचवें लाइन में ये सीधा ही दिया हुआ है कि आंसर ये है। ये यूपीएससी पूछ रहा है, तो ये एनालिटिकल पैसेजेस होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहली चीज़ तो कि आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पूरी क्लियर पिक्चर जो होती है वो पूरी क्लियर नहीं बन पाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं पैसेज को, आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस या उस तरह का पूरा जो इमेज है वो नहीं बन पाएगा। तो आपको ऐसा रियलाइज़ होता रहेगा कि एक बार और पढ़ता हूँ। और सपोज़ करिए कि आपने एक बार नहीं पढ़ा और ऐसे ही एक एक बार पढ़ के ही आपने आंसर देना शुरू किया, तो उसमें होगा क्या कि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, जो 4 ऑप्शंस होंगे, 2 या 3 ऑप्शन एकदम आस-पास दिए होते हैं, तो उसको एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप कम से कम एटलीस्ट इतना तो होगा कि 2 ऑप्शंस में ज़रूर फँसेंगे कि ये होगा या ये होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एनालिटिकल जो ऑप्शंस भी है वो भी एनालिटिकल है, आपको सोचना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में जब आप 3, 4, 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद श्योरिटी नहीं हो पा रही कि जो मैंने टिक लगाया है वो मतलब उसके नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगर 4 क्वेश्चन मैंने किया तो 8 नंबर मिलेंगे, ये पक्की श्योरिटी नहीं हो पा रही। तो आप क्या करेंगे कि बीच एग्ज़ाम में आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ठीक है, अब अभी इसको मैं पैसेजेस को साइड करता हूँ, अभी मैं क्वांट के करता हूँ, क्योंकि क्वांट मेरा स्ट्रॉन्ग भी है और क्वांट में जो आंसर आएँगे उसमें कम से कम श्योरिटी तो होगी कि चलो आंसर आ गया है। तो अब क्वांट में क्या होगा कि क्वांट को के क्वेश्चन भी बड़े लेंदी होते हैं। अब इतने लेंदी नहीं होंगे, ईज़िली बन जाएँगे, बट फिर भी आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार ये तो लेंदी है, मतलब 3 या 4 स्टेप्स में बन रहा है या 3 या 4 प्रोसेस लगाना पड़ रहा है तब ये बन पा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये ईज़ी क्वेश्चन है, अगर आपके पास पूरा टाइम हो तो ठीक है ये आराम से बन जाएगा, बट आपके पास वहाँ लिमिटेड है ना, आपको एक क्वेश्चन पे तो 2 घंटा देना नहीं है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन्स होंगे। तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये भी तो मुश्किल है, टाइम के अनुसार ये मुश्किल है। ये करीब 4 मिनट 5 मिनट ले रहा है एक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आंसर आ जा रहा है, बट ये भी टाइम ले रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे कि 2-4 क्वांट के करने के बाद आप फिर से जाएँगे रीज़निंग की तरफ। अब रीज़निंग आपको आसान लगेगा पढ़ने में, लगेगा कि हाँ, ये आसान है, ये पीक्यूआर और ऐसे-ऐसे गेम दे रहा है, ये ईज़िली बन जा रहा है। बट उसमें भी आपको रियलाइज़ होगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऑल ओवर क्या होगा ना कि आप पूरे 2 घंटे इधर से उधर बस भागते रह जाएँगे, और पक्की बात है कि आप कट ऑफ से कुछ नीचे ही रह जाएँगे इस भाग-दौड़ में। तो इसका सबसे बढ़िया और सिंपल तरीका क्या है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सीसेट के लिए भी कम से कम 5 सेट पेपर ज़रूर करके जाइए। और सेट पेपर नहीं मिल रहा तो सबसे अच्छा सीसेट के लिए सबसे अच्छा सेट पेपर है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 5 साल का उठाइए, पा उसको 2 बार करिए। 2 बार करने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेली 2 घंटा देते हैं तो 10 दिन का समय लगने वाला है। पर उसको ज़रूर 2 बार करिए। 2 बार करने से क्या होगा कि एक तो आपको पैटर्न आपके दिमाग में छप जाएगा कि ये पैटर्न होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएँगे, ऐसा नहीं कि आप पैसेज को बिल्कुल हल्के में लेके चलिए, पैसेज भी होंगे तो इस तरह के होंगे, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मैथ्स के या रीज़निंग्स के जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो आपके दिमाग में बार-बार रिकॉल होंगे, तो उससे वो भी छप जाएँगे कि हाँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के ये सोचना नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे क्या लगाऊँ। बिना इसके जाने पे बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट एग्ज़ाम में रियलाइज़ होगा।